दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के लोकगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य तथा राज्य के प्रमुख लोकगीत तथा अन्य से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, जो कि झारखंड में आगे होने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होंगे उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कुरमाली लोकगीत है। तो बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कुरमाली जो लोकगीत है वो कौन सा है। ठीक है, तो टूसू जो है वो कुरमाली जो है लोकगीत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय लोकगीत है। अब बताना है कि जनजातीय लोकगीत के बारे में। तो जी हाँ, कुरमाली जो है एक जनजातीय लोकगीत है और कुरमाली में जो है वो टूसू आता है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि मौसम आधारित गीत निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि जो मौसम पर बेस्ड गीत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदासी। उदासी जो है वो मौसम पर आधारित गीत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार लोकगीत है, मतलब जो संस्कार लोकगीत है। ठीक है, तो जो खिलौनों जो है वो संस्कारिक लोकगीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में। झूमर निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है। ठीक है, तो बताना है कि झूमर जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है। ठीक है, तो झूमर जो है वो लोक नृत्य गीत है, यानी कि नृत्य करते हुए इस गीत को गाया जाता है। ठीक है, झूमर लोक गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगीत फाल्गुन महीने में गाया जाता है, यानी कि फाल्गुन महीना में गाया जाने वाला गीत के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जी हाँ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फगुआ, यानी कि फागुन में कौन सा गीत गाया जाता है, फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदानी लोक नृत्य है। सदानी लोक नृत्य के बारे में आपको बताना है। तो पाइका जो है वो सदानी लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा पाइका। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 8 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूलतः स्त्री प्रधान होता है, यानी कि वो स्त्रियों के लिए ही होता है। ठीक है, तो स्त्री प्रधान जो दिए गए में से नृत्य जो है वह है डोमकच। ठीक है, डोमकच जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य होता है। आगे है कि डोमकच क्या है। ठीक है, तो डोमकच जो है वो एक प्रकार का लोक नृत्य है। ठीक है, डोमकच क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है। झूमर, पैका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार हैं। तो झूमर, पैका, नटुआ, अग्नि किसके प्रकार हैं आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब जो हैं वो नृत्यों के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि जतना नृत्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि जतरा नृत्य को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कुवडिंग बोला जाता है। जतरा नृत्य को दूसरे नाम में कुवडिंग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बीज बोने के उपरांत कौन से नृत्य आयोजित होता है। तो बीज बोने के उपरांत कौन सा नृत्य जो है वो आयोजित किया जाता है, हेरो नृत्य उसको बोलेंगे। ठीक है, हेरो नृत्य जो है वो बीज बोने के उपरांत आयोजन में किया जाता है, हेरो नृत्य। आगे है इसके बाद कि कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है, यानी कि ऐसा लोक नृत्य जो झारखंड का नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा नटुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो है छऊ नृत्य। ठीक है, छऊ नृत्य सरायकेला वाले क्षेत्र से ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ठीक है,
तो छऊ नृत्य का जन्म स्थल कहाँ मानेंगे, तो सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे है कि झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। तो झारखंड का जो छऊ नृत्य है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हुआ है छऊ नृत्य को। आगे इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया है। तो दोंगड़ो जो है दोस्तों वो पुरुष प्रधान नृत्य है, बाकी में महिलाओं का भी सहायता लिया जाता है। ठीक है, दिए गए ऑप्शनों में से दोंगड़ो हो जाएगा। आगे है कि दोहा नृत्य किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो आपको दोहा नृत्य के बारे में बताना है कि दोहा नृत्य जो है वो किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो विवाह के समय दोहा नृत्य आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा, विवाह के समय दोहा नृत्य आयोजन किया जाता है। आगे है 18 नंबर का कि किस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से बाहा जो है, बाहा में स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके नृत्य करते हैं बाहा में। ठीक है, और डोमकच में सिर्फ महिला और इसमें जो है सिर्फ पुरुष, और छऊ में भी सिर्फ पुरुष, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों में बाहा नृत्य करते हैं तब। ठीक है, आगे है कि तंतु वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। तंतु वाद्य यंत्र जो है वो इनमें से कौन सा है। तो बुमन जो है वो एक प्रकार का तंतु है, बाकी ढोल नगाड़ा मुरली जो है वो मुंह से बजाने वाला है, फूंक करके बजाया जाता है, और ढोल और नगाड़ा जो है इसको पीट करके बजाया जाने वाला है। लेकिन तंतु किस में रहता है, तो बुअंग में तंतु रहता है। आगे है 20 नंबर का कि बनम वाद्य यंत्र किस जनजाति का है। तो बनम जो वाद्य यंत्र होता है वो किस जनजाति का है, तो संस्थाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बनम किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो संस्थाल जनजाति का। आगे है कि संस्थाल परगना क्षेत्र का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो संस्थाल परगना क्षेत्र का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो है आपका बांसुरी। ठीक है, तो संस्थाल परगना वाला क्षेत्र में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बांसुरी वाद्य यंत्र। आगे इसके बाद की भकुली बंग का लोकनायक। ठीक है, भकुली बंग का लोक नाट्य किस पर आधारित है। ठीक है, तो भकुली बंग का लोक नाट्य जो है वो किस पर आधारित है, तो वैवाहिक जीवन पर इसमें जो है लोक नाट्य दिखाया जाता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन। आगे है कि कीर्तनिया लोकनाट्य, कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है। तो कीर्तनिया लोकनाट्य जो है इसका संबंध कृष्ण से है। याद रखिएगा, कृष्ण से कीर्तनिया। ठीक है, चलिए आगे है 24 नंबर का कि जाट जटिन लोकनाट्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो है कुंवारी कन्याओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे है कि टेटस लोकनाट्य समूह कहाँ अवस्थित है। तो टेटस लोकनाट्य जो समूह है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है, गिरिडीह जिला। आगे है कि 26 नंबर का नाट्यांचल नामक संस्था कहाँ स्थित है। तो नाट्यांचल नामक जो संस्था होता है वो आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। याद रखिएगा, हजारीबाग। आगे है कि लोकनाट्य से समृद्ध संस्था रंग दर्पण कहाँ अवस्थित है। तो रंग दर्पण जो है वो रांची जिला में अवस्थित है। याद रखिएगा, रांची। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर करें। हम लोग CCC एग्जाम के लिए भी कंप्यूटर का सीरीज नए से लॉन्च किए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।